इसके बीच का समय जीवन कहलाता है। इन दोनों के मध्य का काल जितना भी जिसको मिला, जितना भी जिसने पाया, वह समय जीवन कहलाता है। इस जीवन को सभी जीव जी रहे हैं, इसीलिए जीवन जीने वाला जीव कहलाता है। हम सभी उस जीवन को जीने लग रहे हैं। अब इस जीवन के साथ कुछ बातें हैं। क्या बातें जीवन के साथ में? एक बात तो यह है, ये कम ज्यादा नहीं होता, ये सिद्धांत की बात है। अब इस बात को कोई माने न माने ये पृथक बात है, क्योंकि अनेक सिद्धांत हैं, अनेक दर्शन, अनेक धर्म हैं, सबकी अपने अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ जो है वो ये मान्यता है कि ये कम और ज़्यादा नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है। दूसरी बात बंधुओं समझने की यह है, ये जो मृत्यु की बात घटित होती है, मृत्यु की घटना घटित होती है, यह दो प्रकार की होती है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, कोई युवावस्था में चला गया, कोई बचपन में चला गया, दुनिया तो दुख मान के रह जाती है। फिर ये भी कहते हैं भाई ये तो अकाल मृत्यु हुई है, वक़्त से पहले चला गया, छोटी उम्र थी, बाल अवस्था थी, इसको क्या कहते हैं लोग? हाँ जी, अकाल मृत्यु। मैं कह रहा था ना, बहुत सारे प्रश्न हैं इस आयुष कर्म के साथ में। एक प्रश्न यह है, अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है? जैन धर्म के इसके बारे में क्या अवधारणा है और क्या मान्यता है, मैं बताना चाहूँगा। जैन धर्म के अनुसार अकाल मृत्यु नहीं होती। ये बात ख्याल में रख लेना, याद रख लेना। जैन मान्यता, जैन धर्म में अकाल मृत्यु नहीं है। कोई प्रश्न करे, घटना तो घट गई, एक्सीडेंट हो गया, क्या पता वो आदमी कितने दिन जीता, बीमारी आ गई बच्चे को, क्या पता कितने दिन जीता। यूं कहने से तो कुछ घटे बढ़ेगा नहीं ना, बात तो सिद्धांत की होगी, सिद्धांत की बात ही करनी पड़ेगी। जी लेता आप और हम ही तो कह रहे हैं जी लेता, जिएगा कहाँ से? आयुष कर्म होगा तभी तो जिएगा, घटनाएं क्यों घटते? अगर आयुष कर्म और होता, आयुष कर्म उतना ही था जितने साल वो जिया। कल्पना कर लो कुछ भी, एक भरी पूरी जवानी में गया, एक बिल्कुल छोटे बचपने में गया और जी लेता। जी कैसे लेता? जितनी आयु है, जितनी बांध करके लाए हैं, जितना आयुष कर्म उतने ही दिन जीता है। वह घट बढ़ नहीं सकती, उतना ही जीवित रहता है। रही बात यह है, एक्सीडेंट में चला गया, बीमारी में चला गया, ये हो गया और कोई दुर्घटना हो गई, ये क्या चीज है? कुछ बात मैं बता रहा था, अगर आप स्मृति में रखते ही होंगे। जब जीव यहां पर आता है, सुन लेना, समझ लेना, जब कोई जीव पिछला जन्म पूर्ण करके यहां आता है और यहां से कहीं जाता है, इधर जन्म बदलना है ना, यहां जो आया वो कुछ चीजें बांध कर आता पहले से ही, जिसमें से एक चीज यह है कि वो कितने दिन जिएगा, उसकी अवधि क्या रहेगी, और उसके साथ एक और चीज है, वो चीज है कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु घटेगी वह किस निमित्त से घटेगी। श्राव को समझ आई बात? जो मृत्यु की घटना घटेगी वो किस निमित्त से घटेगी, ये बांध कर लाया वो, वही घटेगा। एक्सीडेंट होना है, बीमारी आनी है,
या सहज में जाना है। इतना सहज कुछ पता ही नहीं चले, कुछ बात ही नहीं, इतना सहज। लोग कहें ये क्या हो गया, इतना सहज और इतना कष्टपूर्ण, बड़ी भारी बीमारी भोगनी पड़े, इतना कष्टपूर्ण दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब जीव अचानक नहीं हो गया, बाई चांस कोई चीज नहीं है यहाँ पर। कोई यूँ कह दे हो गई, बाई चांस हो गई, भाई होगी नहीं होगी, यहाँ कोई चीज नहीं है, अचानक या बाई चांस कुछ नहीं है। ये तो जीव का बांधा हुआ है, जो बांधा हुआ है बस वो घटित होता है, और किसी का इतना सरल भी होता है, बड़ा सहज होता है। हमारे श्री अरुण मुनि जी थे, याद आ रही बात, गुरु महाराज के स्मारक पर विराजमान थे, अस्वस्थ थे, हमने वहीं पर उनको विराजमान किया हुआ था, वहाँ के समाज की भावना थी। उनके साथ में दो संत और थे, एक श्री प्रेम मुनि जी थे और एक श्री सुमेर मुनि जी थे, जिनकी देखभाल सेवा करते थे। वैसे ठीक ही थे, आप में से जो जाते रहे होंगे उन्होंने दर्शन भी किए होंगे, अस्वस्थ से भी थे और कुछ खास बात भी नहीं, चलना फिरना जैसा होता है जीवन का क्रम भी, समय पर हार भी ले लिया, ये सब ठीक था सब कुछ। एक रात सोए, सुबह उठे, उन्होंने साथ सोए संत को जगाया और बोले क्या बज गया? बोले 4 बजे हैं। संत बोले 4 बजे हैं और सो जाओ थोड़ी देर। वो चुप हो गए, लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद में फिर पूछा क्या बज गया? बोले अभी टाइम नहीं हुआ उठने का, अभी और सो लो, नींद नहीं आती हो नमोकार पढ़ लो। बोले अच्छा, और नमोकार मंत्र बोल बोल के पढ़ना शुरू कर दिया, बोल के। साथ में जो थे प्रेम मुनि, वो भी साथ साथ बुलवाने लगे। वो इस बात का ध्यान रखते थे, उनका भाई क्या मन है, वो ही बोलने लगे, वो ही बोलने लगे, बोलते रहे, दोनों बोलते रहे 5-7 मिनट, कोई देर तक नहीं। जो भी बोले नमोकार मंत्र बोले गए। अरुण मुनि चुप हो गए। प्रेम मुनि क्या कहा, और बोल लो, चुप क्यों हो गए, बोल लो। वो बोले नहीं, उन्होंने कंधा हाथ लगा कहला और बोल लो नकार मंत्र, नींद आ गई क्या, और बोल लो, चलो बोलो मेरे साथ। बोले नहीं। उन्होंने सुमेर मुनि को बुलाया, सुमेर मुनि जी देखियो क्या बात है, चुप सा होगा, क्या बात हुई। नीचे से वो बुलाया, सेवक बुलाया, उसने साधन किया, प्रकाश का देखा, अरुण मुनि हो तो बोल रहे, बताओ कितना सहज किन्हीं लोगों की होती है मृत्यु, कितनी आसान होती है। लो नमोकार मंत्र बोलते बोलते लो जी लो गए अपने परम लक्ष्य की ओर। कह रहा हूं मैं, ये जो कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, ये घटना घट गई, ये घटना किस निमित्त से ये जीव इस देह को छोड़ करके जाएगा, ये निमित्त भी जीव बांध कर लाता है। क्या समझ रहे हो इस बात को? बांधा हुआ है यह है, ऐसे नहीं। इसलिए समझ कर जानकर धैर्य करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। ऐसा ही निमित्त था भाई, जो भी घटित हुआ, अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, जिस तरह का था, जो कुछ था जीव का निमित्त था, वैसा ही घटित हो गया। कुछ और बात समझते हैं। इस आयुष कर्म के संबंध में 2 प्रकार की आयु शास्त्र में बताई गई, सोपक्रम आयु, निरुपक्रम आयु। सोपक्रम कहते हैं कोई निमित्त पा करके मृत्यु का घटना, निरुपक्रम आयु सहज में घटित हो जाना, मृत्यु का सहज में घटित हो जाना, कोई किसी प्रकार की कोई कष्ट की बात, कुछ और कुछ नहीं हुई, सहज में घटित हो जाना, वह निरुपक्रम आयु है। सोपक्रम किसी उपक्रम, किसी निमित्त से, दुर्घटना से, शस्त्र से, पतन से, किसी और कारण से उससे घटित होना, वह सोपक्रम आयु है। इस सोपक्रम आयु के ऊपर प्रश्न है। उपक्रम मान लेते हैं,
बात तो समझ रहे हो ना मेरी भाइयों, श्रावक को समझ आ रही है बात। सोपक्रम, कोई निमित्त एक्सीडेंट की कल्पना करते हैं, एक्सीडेंट ना होता तो यूं हो जाता, हो कैसे जाता? जीव बांध करके लाया है इस उपक्रम को, ये घटना घटित होनी है। अब सवाल ये रहा, अगर ये ना होता तो फिर कैसे होता और क्या होता? इतना समझ लीजिए, जीव का बांधा हुआ ये घटित होता है, अन्यथा घटित नहीं होता। ये भी व्यवहार है, निश्चय में तो आयु उतनी ही थी, निश्चय में आयु उतनी ही थी। और सारे जितने भी दुनिया में क्या शब्द कहूं, आसान करके कह, जितने जुगाड़ कर लो, कुछ कर लो, कितनी बातें जोड़ लो, जिस समय में वह घटना घटित होनी है, सोपक्रम आयु उस निमित्त को पाकर जाएगी, निरुपक्रम आयु सहज में जीव जाएगा। ये तो जैसा बांधा उसके अनुसार होगा। एक राजा की कहानी है। एक राजा था, राजा कहते सारी बातें समझ आ जानी चाहिए। राजा था, महल थे, परिवार था, रानियां थी, सब था। वह एक बार अपने महल की छत पर सोया, पलंग लगा और चिलमिल मच्छरदानी लगी और पहरेदार छत के ऊपर चारों दिशाओं में तलवार ताने हुए वो खड़े थे। बाकी तो महल की सुरक्षा में जो भी पहरेदार थे वो खड़े हुए थे। राजा समय पर आया, बड़े निश्चिंता के साथ में, गर्मी का समय था, वह अपने पलंग के ऊपर लेट गया, उसे नींद आ गई। राजा ने एक सपना देखा। सपना क्या देखा उसने? उसके सिरहाने एक बड़ी भयानक भयंकर आकृति खड़ी हुई है, जिसको मौत कहें, वो खड़ी है। राजा ने उसे देखा, एकदम घबरा गया। आखिर कौन जो ना घबराए? वो घबरा कर उठता, कुछ करता इससे पहले वो बोली, राजन मैंने कल आना है और कल मैं आपको लेके चलूंगी। मुझे आप ठीक स्थान पर मिल जाना। बस इतना कहने के लिए आई हूं। ये कहकर वो तो चली गई। राजा की आंख खुली। राजा तो भय के मारे पसीने में लथपथ हो गया। शास्त्र में भी कहा, मरण समम भयम नास्ति, मृत्यु के समान और कोई भय नहीं होता। इतना भयंकर है ये भय मृत्यु का। राजा एकदम चिल्लाया। पहरेदार दौड़ कर आए, उन्होंने राजा को संभाला। क्या बात है, क्या बात? मुझे नीचे ले चलो, अभी ले चलो। उसे नीचे लेके गए। महल में जो और लोग थे, रानियां थी, सब थे, सब जाग गए। प्रकाश व्यवस्था हुई। राजा को बैठाया। रानी ने पूछा, महाराज क्या बात? मंत्री को बुलाओ। अच्छा जी, मंत्री को बुलाया गया। मंत्री आ गया। उसने राजा की दशा देखी। महाराज बात क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको किस बात का डर है? महल के चारों तरफ पहरे, कोई शत्रु नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, आपको डर किस बात का? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बात तो बताओ। उसने सपने की बात बताई। मृत्यु आई थी, मेरे सिरहाने खड़ी थी और वो कह रही थी मैं कल आऊंगी और आप मुझे ठीक जगह मिल जाना। वो आएगी, वो मुझे लेकर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। राजा रोने लगा। मंत्री ने धैर्य दिया, महाराज रोने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ उपाय किया जाए। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, बताओ क्या उपाय करूं, क्या उपाय किया जाए? देखो, दो ही उपाय हैं। एक तो सुरक्षा का है और दूसरे मैं राजपुरोहित को बुलवाता हूँ। वो कोई मंत्र अनुष्ठान कुछ करेगा
जिससे कि मृत्यु को टाला जा सके। राजपुरोहित को बुलाया गया, राजा की तबीयत ठीक रहे, राजवैद्य को भी बुलाया गया और पहरे सख्त लगा दिए। राजपुरोहित ने कहा हम अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान शुरू हो गया। राजा का भय नहीं मिटा। किसी विद्वान ने कहा नौषधानि न मंत्राश्य न होमा न पुनर्जपा त्रायन्ते मृत्यु नोपेतम जरिया चापे मानवम। मृत्यु से बचाने की कोई दवाई नहीं है। बीमारियों की तो दवाइयां हैं, पर मृत्यु की कोई दवा नहीं है। और कोई होम, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं है जो मृत्यु को टाल सके। नो मंत्राश्य, कोई मंत्र भी नहीं जो मृत्यु को दूर हटा सके। मृत्यु से अभय हो जाना एक और बात है, मृत्यु न घटे ये दूसरी बात है। धर्म अनुष्ठान मंत्र जब व्यक्ति को अभय बना देते हैं जिससे कि उसे डर न लगे और जन्म और मरण समाप्त हो जाएं, ये तो संभव है, परंतु मृत्यु न आए और न घटे ये संभव नहीं होता। संसार के अंदर ये मृत्यु तो पीछे लगी हुई है। राजा ये सब देख रहा था, फिर भी उसके मन को संतोष नहीं था। क्या करे? उसको एक बात याद आई। वो बात क्या थी? लोग कहते हैं घड़ी टल जाए तो वर्षों टल जाते हैं। आपने भी सुनी होगी भाइयों। हाँ जी, सुनी तो होगी।